दरवाज़ा बंद कर दें। उनका शुक्रिया, मुझे अपना कीमती टाइम निकाला। किसान से आज पहले भी इंट्रोडक्शन करवाते जाएंगे साहब। मैं मर्कजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट, मियाँ मेहर मसूद साहब मर्कजी सदर मेरे, हमारे इफ्तिखार भाई जो है आलम चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और पंजाब के सदर कैप्टन मोहम्मद हुसैन साहब हैं, और मलिक मोहम्मद यासीन हमारे जनरल सेक्रेटरी पंजाब के। तो पहले भी आप लोगों का शुक्रिया, जब भी किसान के आपने रैली निकाली या लाहौर आए या हमारे कुछ मुतालबा किए उसमें मीडिया ने हमारा रखा। अब 3 साल से जो गवर्नमेंट ने महंगाई की तरफ काम शुरू किया था, तो हमने हालात को मद्देनजर देखते हुए, जैसे इंटरनेशनल प्रेशर थे हमारे अफगानिस्तान के थे, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई डिस्टर्बिंग किसानों की वजह से हो। लेकिन अब हाथ इतनी क्रॉस कर गई है कि किसान बिल्कुल पिछले जो भी हमारा वक्त गुजरा, जो हुकूमतें सबसे ज़्यादा महंगाई इस दौर में हुई। हमारी जो DAP की खाद थी पिछले 2250 की थी, आज जो है 9200 की, तो 200 से 300% महंगाई हुई है। और कोई गंदम का अगर इन्होंने रेट बढ़ाया है तो वो 3 से 4% बढ़ा इस पूरे 3 साल। इसी तरह कॉटन का है, इसी तरह हमारे गन्ने का है। तो हमारे किसानों की जो मसाइल है वो दिन ब दिन इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और किसान इतना बेबस और मजबूर हो गया कि खुदकशियों तक मजबूर करने तक मजबूर हो गए। तो जैसे गवर्नमेंट हर वक्त फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इस दौर में हमने किसानों को तो बहुत सपोर्ट किया। जब उसका प्रोग्राम हम देखते हैं तो वो उसका एक ही लफ्ज होता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो किसान जो है ना, वो गाँव वाले किसान खुशहाल है, शहर में प्रॉब्लम है। तो शहर में तो फिर भी हो सकता है पीटीआई कोई वोट छोड़ ले जाए, किसानों के साथ जो हाल हुआ है वो वक्त आएगा देखिए। हम इंशाअल्लाह 17 तारीख को बलूचिस्तान में हमारी रैली होगी, जो CM बलूचिस्तान के पास आएंगे और मसाइल अपने बताएंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह 20 तारीख को हम लाहौर आएंगे, हमारी ट्रैक्टर रैली होगी, हमारे लोग होंगे, हम पूरे किसान लाहौर आएंगे 20 तारीख को। अपने जैद मुतालबात जो है 20 दिसंबर को, तो जैद मुतालबात जो है हम लेके आएंगे, और इंशाअल्लाह जब तक ये हमारे मुतालबात पूरे नहीं करेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने बहुत सब्र किया मुल्क के हालात को देख के। लेकिन आज का जो फवाद चौधरी की मैंने पहले बात की है कि कुछ दिया भी नहीं और बदनाम भी किया हुआ है कि किसानों ने बड़ा बेनिफिट उठाया। तो हम बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। फवाद चौधरी को कहेंगे कि आजा हमारे साथ बैठ जा, कि पूरी हिस्ट्री में जो इस दौर में किसानों के साथ हुआ पहले कभी हुआ। तो हम इस सिलसिले में अपनी रैली, हमारी पिछले हम 15-20 दिन से पाकपत्र रैली निकाली है, हमने गाड़ी निकाली है, साहिबाल, हम पूरे जिलों को अपने को एक्टिव किया हुआ है, और महंगाई के खिलाफ हम बाहर निकल आए। और इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि गवर्नमेंट जो है हमारे मसाइल को किस तरह हल नहीं करे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम सारे किसान इकट्ठे हैं, और आगे इंशाअल्लाह लाहौर में बैठ के मुलाकात करेंगे। अगर नहीं बात बनेगी तो फिर इस्लामाबाद भी इंशाअल्लाह आए। अब मेरे सदर साहब है, माइक थोड़ा आगे कर। ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਬਦਲ ਲਓ, और क्योंकि सारे माइक और कैमरे लगे हैं ना, अपनी जगह बदल लो, जगह बदल लो, वारी वारी, और कैमरे पे बदली होएगी, थोड़ी कवरेज हो जाएगी। माइक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग हमेशा से, जब हम यहाँ पे इस्लामाबाद में गिरफ्तार हुए उस वक़्त भी आपने बगैर किसी वजह के हमें यहाँ पे बिठाया भी, हमें खाना भी खिलाया, और हमारी भरपूर हमायत भी की। तो मैं हमेशा से, हम लोग आपके किसान मशकूर हैं। दूसरी बात ये है कि आज गवर्नमेंट पोर्ट्रे कर रही है कि किसान मुल्क का बहुत खुशहाल हो गया, उनके पास बहुत पैसे आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने फसलों के रेट जो है वो बढ़ा दिए। हालांकि ऐसा नहीं है, फसलों के रेट जितने बढ़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। और इस टाइम हालात ये हैं कि हम अगर एक एकड़ की एवरेज
1 एकड़ की एवरेज अगर लगाएं कि 1 एकड़ पे इनकम कितनी होती है, तो हमें 300 रुपए पर हेड नहीं बचता हमारे किसान को 1 एकड़ पे। आप हर तरह की कैलकुलेशन करके देख लें। आज तो मजदूरी भी 600-700 रुपए है, लेकिन किसान को एक दिन का 300 रुपए नहीं बचता। अगर बचता हो तो गवर्नमेंट हमें दे दे, हम जो है 1 एकड़ का 300 रुपए पर हेड दे दे, हम घर बैठ जाएंगे। हम कब मेहनत करेंगे पूरी और हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे। लेकिन हद यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो खाद 3-3.5 साल पहले 2250 रुपए की DAP थी, आज वो 9200 रुपए की हो चुकी है। आप अंदाजा इस बात का लगा लें कि कितना 400% का इजाफा हो चुका है। इसी तरह यूरिया खाद जो है उसमें वो 1200 रुपए की थी और आज वो 2400 रुपए की, और ये 9200 रुपए, ये मैं आपको 2400 रुपए ये जो रेट दो बता रहा हूँ, ये ब्लैक मिल रही है और किसान लाइनों में लग के 2-2 बोरियां यूरिया ले रहा है। आप जिस शहर में मर्जी पता कर लें, किसी पाकिस्तान के शहर में यूरिया नहीं मिल रहा, जानबूझ के शॉर्ट कर लिया गया है इनकी नाअहली की वजह से। और दूसरी बात, पेस्टिसाइड माफिया का सरगना आज वजीर आजम साहब का एडवाइजर है, किसानों की नुमाइंदगी कर रहा है। इंतहाई शर्मनाक बात है। इसी तरह पंजाब में जो पेस्टिसाइड सीड माफियाज हैं, उनको एडवाइजर, उनको वजीर बनाया गया है। ना है वजारत वजीर हैं और कोई काम नहीं कर रहे, और उनके अपने शहरों में 2-2 बोरियों के लिए लोग जो है, किसान जो है, सुबह से आता है शाम तक लाइन में लगता है और 2 बोरियां यूरिया की मिलती है शाम को। तो हम जो है इंशाल्लाह। और दूसरा मैं एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, बिजली का रेट, खास तौर पे जो ट्यूबवेल का रेट है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ मुआहदा था कि किसानों पे हम जो यूनिट रेट होगा उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और आज जो है हमें हर किस्म के टैक्स उस पे लगा दिए गए हैं। जो ट्यूबवेल का यूनिट का रेट 5 रुपए 35 पैसे पड़ता था, आज वो 20 रुपए के करीब पहुंच चुका है, और यानी उसमें भी 400% का इजाफा हो गया है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स 300 से 400% इजाफा हो गया है। अभी हालिया 25% इजाफा किया गया है। इसी तरह दीगर जितने भी हमारे ज़राई मुदाखिल हैं वो बेतहाशा महंगे हो गए हैं, और इसके खिलाफ हमने बेतहाशा दफा गवर्नमेंट को गोश गुजार कर चुके हैं। गवर्नमेंट चंद लोगों से ऐलान करवा के कि हम बहुत खुशहाल हैं और किसान खुशहाल हैं, और सिर्फ ये ड्रामा किया जाता है। हम इंशाल्लाह भरपूर इस एहतजाज को, इस ट्रैक्टर मार्च को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से करेंगे, और जिस तरह इंडिया में हुआ है हम उसी तरह इंशाल्लाह पाकिस्तान में इस्लामाबाद का घेराव भी करेंगे, इस्लामाबाद को बंद भी करेंगे, और हुकूमत को बताएंगे कि किसानों के साथ ज्यादती क्या होती है। बहुत शुक्रिया मेरा खास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। तो 1-2 चीज़ें मैं वजाहत करना चाहूँगा कि हमारी पिछले 10 साल से किसान इत्तेहाद में किसानों के लिए एक जदोजहद जारी है, और उसके लिए हमने मुतअद्दिद बार लाहौर, इस्लामाबाद और मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराए और किसानों के लिए कोशिश की। हमारा मकसद जब हमने ये तंजीम और शुरू की, तो इसमें हमारा जो मेन मकसद था कि हम कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को एक सस्ती प्रोडक्ट्स जो खुराक मुहैया करें, और उसके लिए हमारा जो मुतालबा थे वो ये थे कि हमें जो हमारे ज़री मुदाखलत हैं उनकी कीमतें कम की जाए, जिसके लिए हमने पार्टी तौर से ये एहतजाज शुरू हुए। और हमारे नून लीग दौर में हमारा फोकस यही था, और इसमें काफ़ी हद तक हमें कुछ कामयाबी भी मिली। हमारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इलेक्ट्रिसिटी के बिल काफ़ी हद तक कम हुए, जिसकी वजह से आम लोगों को भी रिलीफ मिला और किसानों को भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिला। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमारी तहरीक इंसाफ की जो हमारी अच्छी पसंद की शादी थी, जो अब तलाक हो चुकी है बल्कि, तो इसमें हमने अब ये देखा है कि आम एंड कंज्यूमर का जो हाल है वो किसानों की वजह से नहीं है। ये बदकिस्मती है, किसानों को बदनाम किया गया है कि किसानों की जो प्रोडक्ट्स है
بہت مہنگی بک رہی ہیں. میں اس میں ایک مثال دوں کہ ہم سے گندم 1750 کی لی گئی اور آج گندم 2500 روپے میں بھی نہیں ملتی اینڈ کنزیومر کو. ابھی جو میز کی جو ریٹ تھا وہ ریٹ ہم سے 1200 روپے پرچیز کیا گیا ہے اور ان کی پروڈکٹس اس وقت 1200 پرچیز کر کے 2400 سے 3000 روپے ان کے جو ان کی پولٹری ایسوسیشن کو یا پولٹری فارم وغیرہ کو دیا جا رہا ہے. تو وہ سارا چونکہ اور اس کے بعد ابھی جو منجی کا جو حال ہے چاول کا دھان کا وہ آپ یقین جانیں ہم نے 1700 روپے میں سپر باسمتی بیچا ہے اور آج وہ 3000 میں بھی منجی نہیں مل رہی اور جو چاول کا ریٹ ہے وہ 60,000 پہنچ چکا ہے. تو ہمارا یہ سب سے بڑا جو تھا یہ جو عمران خان کی اور اس کی مافیا اس کا جو سرپرستی کر رہا ہے یہ اینڈ کنزیومر کو جو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ کسان خود 70% خود صارف بھی ہے, پروڈیوسر بھی ہے, 100% اپنی خوراک کا پروڈیوسر ہے اور 70% ہم اس کے صارف بھی ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سے 1200 کی چیز لے کے ہمیں 2400 کی بیچی جا رہی ہے, ہمیں 1700 کی منجی لے کے ہمیں 7000 کا چاول بیچا جا رہا ہے. تو اس کے اگینسٹ یہ ہوا کہ ہماری فرٹیلائزر, ہماری پیسٹی سائڈ, ہمارا سیڈ اور ہماری الیکٹریسٹی, آج آپ یقین جانیں ایک چیز بھی ہمیں کنٹرول ریٹ پہ نہیں مل رہی. 400 گنا اضافے کے ساتھ ہمیں چیزیں بلیک میں مل رہی ہیں, کسان لائنوں میں لگ کے یہ چیزیں خرید رہا ہے. اور اس کا رزلٹ میں آپ کو ایک بات آج بتا دوں, میری بات یہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا کہ ابھی جو گندم کا سیزن آ رہا ہے, گندم کی اتنی بھیانک صورتحال ہے کہ ڈی اے پی نہ ملنے کی وجہ سے گندم کی فصل آپ کی کم از کم 60 سے 70% کم ہوگی اور ڈی اے پی اور یوریا کی عدم فراہمی کی وجہ سے ہمیں یہ جو گندم ہم نے خود صرف زمیندار نے اپنی ضرورت کی حد تک وہ بجائی ہو رہی ہے اور اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے گندم امپورٹ کرنے کے لیے, اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے میز کی پروڈکٹس کو امپورٹ کرنے کے لیے, اربوں ڈالر چاہیے ہوں گے ہمیں اسی طرح کی باقی جو خوراک کی چیزیں ہیں. کہاں گئی وہ فوڈ سیکیورٹی, کہاں گئی وہ بارڈر سیکیورٹی اور کہاں گئے وہ ساری چیزیں. ہم احتجاج کر رہے ہیں اپنے صارفین کے لیے, آپ لوگوں کے لیے, اپنے شہریوں کے لیے, اپنے کسانوں کے لیے, تاکہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے صارفین کو ایک بہتر پروڈکٹس, ایک چیپسٹ ریٹ میں ہم چیزیں پرووائڈ کریں. اور اس کے لیے ہمیں صرف اور صرف آپ کی تعاون کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے کسانوں کی تعاون کی ضرورت ہے. ہم صرف مطالبہ کرتے ہیں, ہم کوئی ریٹ کا مطالبہ نہیں کرتے اپنے پروڈکٹس کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو انپوٹس ہیں وہ ہمیں کم سے کم چیپسٹ ریٹ میں دی جائیں اور وافر مقدار میں ہو, ورنہ جو صورتحال ہے وہ آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا, ہمیں اندازہ ہم دیکھ چکے ہیں. بہت شکریہ پریس کلب کے دوستوں کا, ہمیں ہمیشہ آپ نے عزت دی, آپ نے ہمیشہ ہمیں اپلائز کیا. اور میں کیپٹن صاحب کو, ہمارے صوبائی صدر ہیں کیپٹن محمد سین ڈی جے صاحب, شکریہ. بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا. میرے تمام مرکزی قائدین نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. میں صرف میرے صوبائی صدر پنجاب ہوتے ہوئے, کیونکہ پنجاب ہی ایک ایسا ضلع اپنا صوبہ ہے جو کہ پورے ملک کی جو غذا پوری کرتا ہے, تو اس حوالے سے پنجاب کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 95% سے اوپر جو لوگ ہیں وہ ہمارے چھوٹے کاشتکار ہیں جن کی زمین 4 ایکڑ سے 6 ایکڑ کے بیچ میں. یہ جو داد و شمار ہے یہ میں آپ کو گورنمنٹ کے داد و شمار ہے وہ دے رہا ہوں اور یہ واقعہ ایسا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب 90% سے اوپر لوگ جو ہے وہ چھوٹا کاشتکار ہوگا, تو جب یہ صبح شام ایک بات کرتے ہیں کہ جی کسانوں کے پاس بہت پیسے آ گئے, وزیر اعظم صاحب اکثر کرتے ہیں, غیر مشیر ان کے وزیر بتاتے ہیں, تو دل دکھتا ہے ان لوگوں کا, کیونکہ ان کے تو بچوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, ان کے بچے اسکول میں اچھے میں نہیں پڑھ رہے ہیں,
उनकी तो रोटी पूरी नहीं हो रही। मुझे आप बताएं, आप में मैं बेशतर दोस्त जो है उनका देहातों से और जिम्मेदारों से और उनका वास्ता होगा कि 2, 4, 6 एकड़ वाला बंदा जो है वो कैसे पहला वो अमीर हो सकता है, जैसे ये सुबह शाम जब टीवी पर ये बात करते हैं। तो एक तो ये मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा इन मशीनों की बातें में लग करना, ये बात एक तो आप दे कुछ भी रहे हैं, दूसरा गरीब लोगों का दिल मत दुखाएं। और इसी के साथ मैं टच करना चाहता हूँ कि जो ये सुबह शाम वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मैं गुर्बत कम करना चाहता हूँ, गरीब लोगों को ऊपर उठाना चाहता हूँ, पता नहीं वो ऊपर आसमान पर ले जाना चाहते हैं, अल्लाह बयान करे कि वो गरीब तो जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि 90% से ऊपर जो जिम्मेदार है देहातों में, खासकर लोग देहातों में हैं, शहरों में तो छोटा मोटा कारोबार हो जाता है, तो जो देहातों में लोग हैं वो 90% से ऊपर छोटे जिम्मेदार हैं। तो वो उनके पास है क्या है कि आप गुर्बत दूर करनी है तो आप जिम्मेदारों को, जो कि क्योंकि ये ज़रूरी मुल्क है, जब तक ये इस मुल्क के अंदर ज़राअत बेहतर नहीं होगी, यकीन करें कि कभी मैशत बेहतर नहीं होगी इस मुल्क की। जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी कारखाने चला देंगे, क्योंकि ये मुल्क ज़रूरी मुल्क है। यहाँ मशीनरी भी यहाँ वही चीज़ें चलेंगी जो, क्योंकि उनका रॉ मटीरियल जो है वो यहाँ जो पैदा होता है, अगर बाहर से कुछ लाकर पैदा करेंगे तो वैसे बहुत महंगा होता है। तो इसलिए ये जो बात है सुबह शाम, मैं असल जो आज हम यहाँ आए थे कि पहले 2 से 3 साल तक हम लोगों ने वेट किया है कि खबरें सुन कर के लिए अभी बेहतरी आ रही है, अभी बेहतरी आ रही है, लेकिन है कि मेरा ख्याल है कि आज मेरे काश्तकार का जितना बुरे हालात हैं शायद इससे पहले नहीं थे। मेरी भी अच्छी खासी एज हो चुकी है और खासकर पिछले 10-12 साल से। तो मैं इस मौके पर ये जरूर बताना चाहता हूँ हुकूमत वालों को कि देखें, पीपल्स पार्टी ने अगर किसानों का साथ नहीं दिया था, जो उनके हालात हुए थे 2008 से लेकर 13 तक उन्होंने हुकूमत की, तो 13 के बाद 13 को जो उनके हालात हुए आपके सामने मीडिया वाले दोस्त सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कितने वोट मिले उनको, उनके साथ हुआ क्या। और इसी तरीके से उसके बाद नून लीग वाले आए तो वो भी बड़े उसमें थे, और हमें उन दिनों में जब ये प्रॉब्लम, आपको पता ही है कि हमें कितना उन्होंने शेयरिंग हमारे ऊपर की, और वो जनाब साहब आप और भट्ट साहब तो हमारे साथ थे, तो वो उनकी भी जो हालत है फिर किसानों के पास तो एक ही फिर ताकत है, वो वोट की ताकत है, और वोट ज़्यादा वो किसानों का है, ये हम सब भी जानते हैं। उससे 70% से ऊपर वोट है उनका, वो भी बदला लेते हैं। तो इस मौका पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खुदारा वो पीछे से सबक सीखें। अभी भी टाइम है कि हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो जितनी भी हमारी जो इनपुट इस्तेमाल होती है, जब तक वो सस्ती नहीं होगी तो उस वक्त तक किसी भी फसल का रेट सस्ता नहीं होगा, और जब रेट सस्ता नहीं होगा तो वो हमारे जो कंज्यूमर हैं या हमारे जो शहरी भाई हैं, बाकी दोस्त हैं, उनको कभी भी वो नहीं मिलेगा। और बदकिस्मती है कि देखिए हमारे से 1800 रुपये में गंदम लिए, अभी हम जो है वो गंदम बेच रहे हैं और उसका बीज हमें ये 3500 रुपये में दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमारे से 1800 में ली है और बीज हमें वो वापस दे रहे हैं गंदम बीजने के लिए 3500 रुपये का। इसी तरीके से बाकी बहुत सारी चीज़ें, खाद का तो अभी ये है कि आप जैसे आज पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं जगह जगह पर, इस तरीके से हमारे सभी जिम्मेदार भाइयों को देखें तो लंबी लाइन लगी हुई है 2 बोरी यूरिया के लिए। और जब वो खाद, चूँकि ज़मीनें अभी ऐसी हैं कि ज्यादा हो चुकी हैं, ये खाद के बगैर आपको कभी भी वो नहीं दे सकती हैं अच्छी और। तो मैं सब दोस्तों से, आपसे मैं ये इस मौका पर ये ज़रूर कहूँगा, हम अक्सर कहते हैं, हुकूमत वाले भी आकर ये कह देते हैं कि मीडिया जो है वो हमारा चौथा पिलर है, तो मैं तो हकीकत है, मैं तो कहता हूँ ये चारों पिलर है ही मीडिया है आज का। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, ये वो चौथा नहीं रहा है, ये सारे चारों पिलर चले हैं। आज जो लाइनें बाहर लगी हैं, अगर आप ना आपको दिखा रहे हूँ या अगले 1-2 दिन जो भी, जब तक ये बहरान है आप नहीं दिखाएंगे तो कभी भी टच से बस नहीं होंगे ये लोग। आप दिखाते हैं तो जाकर ये, तो बराए मेहरबानी आपसे भी दरख्वास्त है कि हम एहतजाज तो देखें कि वो हमारा हक है, हम जरूर करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। हमारे हमने बड़ा, आपको पता है किसान का हाथ पिछले कोई 10 साल से काम कर रहा है, और
हमारे चौधरी साहब बैठे हैं खालिद हुसैन बार साहब, इनको ये एक अच्छे खासे बड़े जिम्मेदार भी हैं और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। तो हमने रिक्वेस्ट की है इनको कि खुदारा ज़मीनें हैं आप लोग की, आप बड़े जिम्मेदार हैं तो हमारे साथ आए, और इन्होंने हमारी चेयरमैनशिप जो है कबूल की है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं इस मौका पर भी कि वो निकले हैं किसान गरीब लोगों के लिए। तो आपका भी इसके अंदर बड़ा रोल है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जो गरीब किसान है स्पेशली और जो हमारी आवाम है, मैं छोटी सी आपको आखिर में अर्ज करता हूँ कि हमारी जो सब्जियात हैं या चीज़ें हैं, मैं खुद भी हम बेचते हैं, यकीन करें कि जो चीज़ें हमारी 10 रुपए में जिनको हम मंडी में देते हैं ना 10 रुपए किलो के हिसाब से, वो वहाँ पर उसी दिन रेडियो के ऊपर और जगहों पर वो 50 से 60 रुपए में बिक्री होती है उसी दिन, और इस्लामाबाद में तो वो 100 रुपए में बिक्री होती है, हमें पता है। तो ये जो है ये जो फर्क है ना, ये इंतजामिया की वो है, सारी नलायकी है। और वज़ीर आज़म साहब उनके अंदर ये एक प्रॉब्लम है कि उनको जो है ना वो बात सुनते हैं, जो बंदे बात सुनते हैं हाँ जी किसानों के पास बहुत पैसे आ गए, किसान आजकल आप देखते होंगे सुबह शाम टीवी पर ये होता है। तो मैं कहता हूँ कि कुछ हमारे किसानों की भी ये नलायकी है, वो जाकर कभी अगर मौका मिले तो वज़ीर आज़म साहब को खुश करने के लिए कह देते हैं कि जनाब इस दफ़ा ज़मींदारों को बड़ा पैसा मिला है। देखिए अगर ज़मींदारों को पैसा मिला होता तो वो फिर उनके जो बार बार ये कहते हैं गुर्बत गुर्बत, तो गुर्बत तो दूर हो चुकी होती। तो गुर्बत तो देहात में के अंदर है, आप सब दोस्त समझते हैं, सबसे ज़्यादा गुर्बत वहाँ पर है। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी कलमात के लिए जनाब चेयरमैन साहब तशरीफ लाएंगे, आपके सवाल जवाब भी जो भी होते हैं। जो सर एक सवाल है मेरा, और सवाल से पहले सर एक पंजाबी थोड़ी ऑब्जर्वेशन है कि जे जिमीदार इन्ने खुशहाल होवे ते असि सारे लोग इत्थे बैठे मजदूरी करते होइए असि सारे जिम्मेदारों ਦੇ ਵਿੱਚ जी। अच्छा दूसरी गल ये है कि साहब, दूसरी बात ये है कि फवाद चौधरी आप अगर से आप बार बार ये बात कह रहे हैं, वो हर प्रेस का कहता है कि इस मुल्क का तबका जो है खुशहाल हो गया है। वो ये कहता है 70% तबका काश्तकार है, और काश्तकार जो है वो इस वक्त जो है इतना पैसे में खेलने की हद नहीं है। पता सालों ने कानून थोड़ा क्लियर की है। अच्छा एक तो ये कि जवाब दोबारा खुल के दे। दूसरा सर ये है कि भारत में सिख काश्तकारों ने, पंजाब के काश्तकारों ने एक बड़ा कामयाब मादी की तरह लाहौर में 2-3 दिन वो कुट शुट चढ़ी और फिर सारे वापस चले गए। तो फिर ये होगा, ये 2-3 चीजें और उनकी कामयाबी को कैसे देखते सिखोगी? देखो जी इंडिया में किसानों का उनका 8 साल उन्होंने 3 बार से 4 हफ्ते बंद करके बैठे रहे। उनमें सिर्फ एक वजह थी कि उनमें इत्तेफाक था, और 2-4 जो ग्रुप थे सारे इकट्ठे होके किसान बैठ गए थे और उस वक्त वापस गया जब उनको कामयाबी थी। वो सिर्फ उनका आपस में इत्तेफाक और पीछे बैठा हुआ जो लोग किसान था वो उनको सपोर्ट कर रहा था। कोई सब्जी लेके आ रहा था, कुछ उनके लिए खाने लेके आ रहा था। देखो हमारी तंजीम इतने पैसे वाली तो नहीं कि हम सारे किसानों को, तो वो जीतने को उनका सिर्फ एक ही वजह थी कि जो पीछे वाले बैठे किसान थे उन्होंने उनको सपोर्ट किया और वो जीत गए। और उन्होंने 3 बिल तो उन्होंने वापस करवा लिए और अभी भी नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि 3 बिल तो आपने वापस कर दिए, बाकी बात करो फिर जाए। तो इंशाल्लाह हमारा भी इस दफा फुल प्रोग्राम है कि हम इसी तरह अपनी गवर्नमेंट को, तो अपनी गवर्नमेंट, हम अपनी गवर्नमेंट को इतना मजबूर नहीं, हम तो सिर्फ उनको ये कहते हैं कि हमारी महंगाई खत्म कर दी जाए। हमारे जो बेलोकल हमारा तो इशू नहीं है, हम पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं और अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो मसाइल हैं वो हल करें, वरना मजबूरन हमें भी उसी तरह बैठना पड़ेगा जिस तरह इंडिया वाले किसान बैठे। चौधरी साहब देखने में ये आया है, करवा दीजिएगा चौधरी साहब, जिस तरह बिजनेसमैन है उनका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो उसको मुतहर्रिक करते हैं, क्योंकि किसान का कोई ऐसा फोरम नहीं है। और ये जो इश्यूज़ की जो आप बात करते हैं, फर्टिलाइज़र है और पेस्टिसाइड है या डीजल वगैरह की कीमतें, ये तो ज़ाहिर मुस्तकिल मसाइल हैं। इस तरह का कोई फोरम आप बनाना चाहते हैं ताकि आप उसको यूटिलाइज़ करके आगे गवर्नमेंट से बेहतर अंदाज में बात करें, या फिर उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उनको इन्वॉल्व करके अपने मसाइल जो है हुकूमत तक और वज़ीर आज़म के अलावा जो फोरम है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है या चीफ आर्मी स्टाफ है, वहाँ भी आप अपना मुद्दा पेश करेंगे ताकि वहाँ से भी प्रेशर है। और जो कौमी असम्बली में हमारे या सेनेट में जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जिम्मेदार हैं, उनको भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हम जो आजकल अदलिया पे इल्ज़ाम लग रहे हैं और मीडिया पे लग रहे हैं, हम उनकी भरपूर मदद करें। ठीक है जी, हम अदलिया और मीडिया के साथ और इंशाल्लाह
ہم چیف جسٹس کے پاس بھی جائیں گے, چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی جائیں گے, اور ہر وہ پارٹی جو کسانوں کی آواز اٹھائے گی اس کے ساتھ بھی جائیں گے. لیکن ہم کسی کا وہ پی ڈی ایم اس طرح کے حصہ نہیں ہے, لیکن ہم اپنا الگ سے لے کے چلیں گے. ہم اس سیاست میں نہیں جانا چاہتے. ہم اپنی مہنگائی کی, دوسرے صوبوں نے 2000 رکھا, ہمارا 1800. انشاءاللہ ہم تنظیمیں 2-3 ہماری کسان کی تنظیم ہے, چھوٹی موٹی, ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں انشاءاللہ. ہم نے ہمارے الیکشن کمیشن سے, ہم رجسٹرڈ پارٹی ہیں, ہم مل کے اس میں بیٹھ کے سارے کسانوں کو اکٹھا کر کے چیمبرس کے پاس بھی جائیں گے. جو بھی تنظیمیں کام کریں ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس دفعہ, جس طرح بھائی نے انڈیا کی بات کی, انڈیا والوں کو بھی انہوں نے, ہر ٹیم نے آ کے سپورٹ کیا. یہ نہیں صرف کسان تھے, ہر ان کے لیڈر بھی آئے, اپوزیشن لیڈر بھی آئے. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اللہ کے حکم سے اس دفعہ کسانوں کی بات بنیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو گورنمنٹ اور عواموں میں پیش کریں گے. صاحب گزشتہ 4-5 ماہ پہلے کنونشن سینٹر میں کسانوں کا ایک کنونشن ہوا, جس کی وہ قیادت جمشید چیمہ صاحب کر رہے تھے. تو بڑا خیال کیا جا رہا تھا کہ یہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور ایگریکلچر میں انقلاب برپا کریں گے, لیکن ان کے بارے میں پتہ چلا کہ 5-7 FIR بھی درج ہیں. آئی بریڈ کو ادھر. ایک بات, کیا اس میں آپ شریک تھے؟ دوسرا یہ ہے کہ پنجاب سے مختلف زرعی رقبے کو ختم کر کے, جیسے آموں کے درختوں باغات کو ختم کر کے وہاں پہ حسین سوسائٹی بنائی جا رہی ہے, اور گجرانوالے میں بھی ایگریکلچر کے علاقے کو ختم کر کے وہاں پہ بھی حسین سوسائٹی بنائی جا رہی ہے. اور زرخیز زمینیں تباہ ہو رہی ہیں, صرف اس پہ کاغذی کالونیز بن رہی ہیں, ان پہ انہیں دن بدن آباد کیا جا رہا ہے. کوئی پالیسی نہیں ہے. 5 ایکڑ روڈ پہ آ جاتے ہیں, وہ اس میں سڑکیں بنا کے کالونی بنا دیتا ہے, کوئی منظوری نہیں ہوتی. اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے, اور اگر ایسا ہی رہا تو ہماری سرسبز اور زرخیز زمینیں, زرعی زمینیں ختم ہو جائیں گی. ابھی پانی کا جو ایشو ہے, ان کی مریض جو ہے تقریباً 70 سے 80% لوگ ہو گئے, صرف کیونکہ نیچے کا جو پانی ہے وہ اتنا کڑوا ہے, اس میں اتنی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو رہے ہیں, اور نہر کا پانی آ نہیں رہا. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی اس گورنمنٹ کی کہ نہ نہر کا پانی ہے, نہ نیچے کسان کو پینے کا پانی ہے. تو ترقی پتہ نہیں کسان نے کیسے کرا. یقین کریں تحصیل کوٹ آباد حمنا آباد کے بارے میں اگر جانتا ہے, اس ٹائم اس کا اتنی بری حالت ہے کہ لوگ انتہا سے زیادہ مریض ہیں, اور نیچے کا پانی تو بالکل ہی زہر کی طرح ہے, اور نہری پانی نہیں. تو کہاں سے لوگ جا کے پئیں؟ وہ پرانا جھالت والا دور ہے کہ 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر سے جا کے میٹھا پانی لوگ لے کے آتے, اور وہ بھی لہروں میں کرتے. اچھا بھٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ریٹ ابھی گندم کا دیا گیا تھا, کیا یہ موجودہ مہنگائی کے تناسب سے ٹھیک ہے, یا کتنا ہونا چاہیے؟ اور کپاس کے حوالے سے بتا دیں, چونکہ ہماری تو کپاس کے بیج ہی نہیں ملتے, تو پرائیویٹ کمپنی اپنے طور پہ دے دیتی ہیں, حکومت کی طرف سے کوئی بیج تیار نہیں کیا جا رہا. اس حوالے سے بتائیں کیا ہونا چاہیے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ گندم کا خرچہ, میں جیسے پہلے بات کر چکا ہوں کہ ہمیں 300 روپے پر ڈے بیج بچتا. اس ٹائم یہ جو اضافہ ہے, اس کے ساتھ آج بھی ہم گندم میں نقصان پہ ہیں. ہم چیلنج کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کوئی کسی آپ ماہر کو بٹھا لیں کہ آج بھی ہم کسان اس گندم کے اس ریٹ پہ بھی نقصان میں ہیں. لیکن کسان انتہائی ذمہ دار ہے اور انتہائی محنتی ہے. وہ کبھی آپ کے ساتھ یہ بددھیانتی نہیں کرتا کہ وہ اپنا منافع کمانے کے لیے گندم چھوڑ دے. تو اس لیے صرف اس بات پہ کسان گندم کاشت کر لیتے ہیں کہ ان کے گھر کی بھی آ جاتی ہے, اور کچھ وہ بیچ کے اس کا خرچہ اتار لیتے ہیں. باقی اس ٹائم گندم میں کوئی منافع نہیں ہے, کپاس کا سیڈ نہیں ہے, اس کی وجہ سے اس ملک میں کپاس نہیں ہو سکتی, کیونکہ زرعی ادارے جو ہیں, ریسرچ کے ادارے, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ماں سوائے فنڈس کھانے کے, تنخواہیں کھانے کے. آج وہ ان کی کارکردگی 0 سے بھی نیچے ہے, نیگیٹو میں ہے. آج تک اس ملک کو وہ ایک کاٹن کا سیڈ نہیں دے سکے. ہمارے پاس BT1 19 میں چوری ہو کے آیا تھا, اور وہی BT1 آج مختلف طرح سے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. کوئی چھوٹے پودے چن کے ان پہ زیادہ پیسٹیسائڈ, زیادہ کھادیں دے کے کسانوں کو دکھا کے لوٹ لیتا ہے, تو کوئی بڑے پودے چن کے ان کو بیچ کے لوٹتا ہے. اور اس کے علاوہ نہ کوئی ریسرچ ہے, نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, صرف جھوٹے دعوے ہیں. قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ قیمت اس ٹائم جو ہمارے اخراجات ہیں ان کے حساب سے گندم کی کم از کم قیمت 3000 روپے ہونی چاہیے.
ये बता कि इन्होंने आपने कहा है कि कैप्टन साहब आए समाज साहब हम तो हम सब जो है ना वो जिसको भी जो है ना पूरा को हम जनरल समझते हैं तो कैप्टन फैज अमीर साहब सॉरी आपने कहा कि जब 60 रुपए का डॉलर था पीपल पार्टी ने 600 से बढ़ाकर गंदम 950 की थी और कपास पहुंची थी काटन 6000 रुपये मन था। उस वक्त जाती हुई थी आपके साथ, इसलिए आपने बदला लिया था। इसका जरा थोड़ा सा बता दें, आज डॉलर के हिसाब से कितने डॉलर की गंदम का रेट बनता है और कितने डॉलर का कपास का रेट बनता है, ये बता दें। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि किसानों के कितनी तंजीमें हैं पाकिस्तान में? हर रोज कोई ना कोई किसान तंजीम हमें मिलती रहती है, कोई नुमाइंदा फोरम क्यों नहीं बन पाता? आपकी कितनी मेंबरशिप है? पहले तो मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब दे दूँ कि अभी आप खुद ने सवाल किया था दोस्त ने कि इंडिया के अंदर जो हुआ है, तो आप चेक करें तो इंडिया की जो है ना वो 300 से ज़्यादा जो है वो तंजीमें हैं, लेकिन वो इकट्ठे होकर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था। तंजीमें तो जितनी मर्जी ज़्यादा हों, जैसे चेयरमैन साहब फरमा रहे थे, अगर उनका हलाक होगा इकट्ठे होकर वो चलेंगे तो ज़्यादा बेहतरी आएगी। दूसरी बात है कि जो आपने पीपल्स पार्टी का पिछले वो बात की है, देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी अगर अभी भी जैसे हम बैठे हुए हैं, अगर आपकी गंदम का रेट जैसे अभी सवाल यहाँ से आया था तो कितना होना चाहिए, देखिए जब 3000 होगा तो वैसे तो आम जो किसान है वो तो 3000 वाली, फिर उसके बाद वो 3500-3600 में लेगा। तो असूली तौर पर तो गंदम का रेट खाने वाली एक ऐसी चीज़ है इसका रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो इसलिए कि उसको वो रेट तो उसका तब कम होगा कि जब उसके अंदर जो ज़रूरी मुदाखल है उसके रेट कम होंगे, जब उसके रेट बढ़ेंगे तो वो। तो पीपल पार्टी ने जब रेट बढ़ाए थे तो उसके साथ उन्होंने बिजली के रेट हमारे इतने बढ़ा दिए थे, और उस वक्त अगर खाद के रेट जब वो आए थे, जब वो हुकूमत गई है तरबियत दिलाई की, उस वक्त खाद के रेट और बिजली के रेट, उस वक्त बिजली का रेट था उनके 4 रुपये 35 पैसे में ट्यूबवेल का रेट मिलता था, और जब ये पीपल पार्टी की हुकूमत आई तो रेट हमारा चला गया 16 से 17 रुपये पर यूनिट। तो उस वक्त तो जब आपने कहा ना कि जो उन्होंने रेट बढ़ाए, तो जब आप तो ज़रूरी मुदाखिल के रेट बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रेट तो बढ़ जाएंगे, वो तो फिर हमें तो सूट करना है, उसके ऊपर हमने अखराजात निकालने हैं। बैठ कर भी हम तो शुरू करते हैं कि तो पानी लगाया, उसके बाद बीज लाया, फिर डीजल का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद वहाँ बीज लगाया गया, फिर उसमें खाद डाली, स्प्रे डाली उसके ऊपर, और फिर उसको तैयार किया, और फिर उसको संभालने का अप टू मंडी तक उसका जन्म क्या है। और बदबख्ती से ये बड़ा अच्छा आपने सवाल कर दिया कि किसी भी हुकूमत ने, वो जितनी भी हुकूमतें आई हैं, तो उन्होंने आज तक कोई, मुझे आप सारे दोस्त बताएं कि आप दुनिया की कोई चीज़ खरीदते हैं पाकिस्तान में या बाहर, तो आप जाकर वो बंदा रेट आपको बताता है, वो खुद कहता है ये जूता इतने का है, ये कपड़ा इतने का है। ये है एक वाहिद किसान है कि जो वहाँ जाकर खामोशी से उसको बता देते हैं, और वो खुद रेट लगाते हैं और कहते हैं जी आपका ये रेट है, देनी है तो दो, नहीं तो उठाओ और इसको ले लो। हमने ट्राली से अनलोड किया होता है उसको, और वहाँ से मजदूरी लेकर आते हैं, कहाँ ले जाएंगे हम? मजदूर एक वाहिद किसान की जो फसल है, कोई भी फसल है, तो आप कपास की बात करें, किसी की भी बात करें, 2 फसलों के रेट मुकर्रर है ओनली, एक गन्नों का रेट मुकर्रर होता है और एक गन्ने का रेट मुकर्रर है। बाकी जो जितनी भी फसलें हैं वो सारी सब्जियाँ या बाकी है, किसी का रेट मुकर्रर नहीं है। आप जो है ना फ्रूट उठाते हैं, आपके सेल से आता है फ्रूट, तो केला आता है, तो यूँ करके एक बंदा उठाता है, कहता है इतने रुपए, वो बोलता है, मालिक से नहीं पूछता है कि मैं ये रेट लगाने लगा, वो उस गरीब को देना पड़ता है। तो किसान, इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि इस मौका पर भी आपके सामने कि जितने इनपुट के रेट सस्ते होंगे, हमारी चीज़ सस्ती में लोगों तक वो पहुँचे और आसानी हो गरीब आदमियों को। लेकिन है कि गंदम की मैं आखिरी बात करता जाऊँ कि अगर ये रेट हमें नहीं देते हैं तो फिर आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट का रेट तो निकाल लेना, तो जो बाहर से ये जब वही चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो वो कितने की है, अगर वो महंगी करते हैं तो वही रेट हमें दे दें,
हम कदम जो है वापस हिसाब में कर देंगे। सर उसमें यह है कि 2006 में कपास का रेट किसान को मिला था और आज जो एवरेज उसके बाद उसको क्रॉस किया कभी? सर उसको नहीं क्रॉस किया। उसके बाद आज जो यील्ड है कपास की बीज ना होने की वजह से वो 20 मन मैक्सिमम आ रही है 1 एकड़ की, और इसी तरह गंदम की 40 मन है। अगर 2000 रुपये रेट है 6 महीने में 80,000 रुपये की गंदम उसकी होगी। अभी अखराजात उसके निकलने हैं, आप देख लें कि ये अखराजात 80,000 से ज़्यादा बनते हैं। हमें कोई